हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फाइंड करना है जैसे हम आगे करते आए हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो उसमें हमें a b c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो रिलेशनशिप यूज करेंगे, सम ऑफ जीरोस, दो रिलेशनशिप है उसको यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई, और दूसरा रिलेशनशिप है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। और सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम ए की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं एलसीएम लेके। यहाँ पे तो इंटीजर वैल्यूज है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, यानी क्या होता है 4 डिवाइडेड 1, 4 डिवाइड बाई 1 और 1 डिवाइड बाई 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी 1। तो एलसीएम भी क्या होगा 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों के नीचे 1 ही है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो लेट a इज इक्वल टू 1। इंटीजर वैल्यू हो तो मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी 1, तो एलसीएम 1 ही होगा और a की वैल्यू हम ऑलवेज 1 ही एज्यूम करेंगे जब डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो। ठीक है, क्योंकि एलसीएम 1 ही होगा। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों जगह पे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4, तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 4 इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 जा 4, ये 4 मल्टीप्लाई होके किधर आ जाएगा 1 से। 4 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1 से, 1 इधर चला तो 4 1 जा 4 ये होगा, और माइनस जो साइन है वो सामने चली जाएगी इसलिए माइनस। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी 1 ही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी का बी ही रहेगा, और ये 4 1 जा 4 और ये माइनस साइन सामने चले जाएगी तो b इज इक्वल टू -4। तो b की वैल्यू -4 मिली। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 ही है, c डिवाइडेड बाय a की वैल्यू भी 1 है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा c 1 जा c 1 1 जा 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 1 जा 1 c 1 जा c। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है ना, डायरेक्ट। ये नीचे 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने के लिए लिखा मैंने। डायरेक्ट 4 1 जा 4 हो जाए, माइनस साइन इधर चला जाएगा। तो b और c मिल गए, तो देयरफॉर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू क्या एज्यूम की है 1, तो 1x स्क्वायर यानी x स्क्वायर। ठीक है, 1x स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, 1 होता है तो x स्क्वायर ही लिखते हैं। b की वैल्यू माइनस है तो प्लस का क्या हो जाएगा -4x, और c की वैल्यू प्लस ही है तो प्लस c की वैल्यू कितनी आई 1। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। इन जनरल हम k के फॉर्म में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, इन जनरल k x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 क्यों लिखते हैं मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा जो फॉर्मूला है वो भी मैंने बोला है याद करने के लिए, याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है। ऐसे इंटीजर वैल्यूज होगी तो इजी रहेगा फाइंड करने में, एलसीएम वेलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो डायरेक्ट 4 रखेंगे तो 4x ही हो जाएगा, माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही, फॉर्मूला में ही है। बट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 यानी 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो 1, तो यहाँ तो डायरेक्ट ही आंसर मिल गया। तो ये फॉर्मूला 1 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इतनी लंबी प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। तो 2 मार्क में पूछे तो ऐसे, 1 मार्क में पूछे तो डायरेक्टली ऐसे करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। तो डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, -4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1, तो आंसर तो सेम ही आएगा दोनों तरीके से। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो और k क्या है नॉन जीरो रियल नंबर। तो होप सो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और इसमें कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।